Dear students, in this video we'll discuss the back exercises of chapter number 6 tissues of NCERT science. So let's see here. Question number first, define the term tissue. तो मैंने tissues की definition already लिख रखी है. It is a group of cells similar in structure and or work together to achieve a particular function. इसका मतलब कि tissues एक ऐसे group of cells को कहते हैं जिसका structure same हो और जो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए काम करता है उसको सेल्स टिश्यूज कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है मसल टिश्यू, तो मसल टिश्यू जो है उसमें सारे मस्कुलर सेल्स होंगे और वो सब मिलके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम आपकी बॉडी में करते हैं, तो उसको हम एक टिश्यू कह सकते हैं. बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो सारे बोन्स जो हैं वो एक ही तरीके के बोन सेल्स से बने हैं और वो आपकी बॉडी को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देने का काम करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा और जो एक ही तरीके का फंक्शन अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू एंड नेम देम. तो जाइलम और फ्लोएम आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं और जाइलम जो है वो 4 तरीके के एलिमेंट से बना होता है. जाइलम ट्रैकीड्स जो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं. जाइलम वेजल्स ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं. जाइलम ट्रैकीड्स आर यूनिसेलुलर एंड जाइलम वेजल्स आर मल्टी सेलुलर. जाइलम पैरेन्काइमा ये इनका मेन काम होता है फूड का स्टोरेज और इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ द वाटर. जाइलम फाइबर्स डेड सेल्स हैं जो ज्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं. मे बी दीज एलिमेंट्स हैव बीन ड्रॉन इन योर NCERT बुक्स, सो यू कैन सी here you can see in figure 6.7 xylem tracheids, vessels. This is xylem parenchyma you can see, and this is the section of phloem has been given. So xylem you have been given 3 parts of xylem is been drawn here: xylem tracheids, xylem vessels and xylem parenchyma. And xylem fibers are the structures which help in providing mechanical support to the plant body. Next we come to question number third is how are simple tissues different from complex tissues. तो सिंपल टिश्यूज में आपका जो है डिफरेंसेस यहाँ मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखे हैं. मेन 2 डिफरेंसेस होते हैं. सिंपल टिश्यूज एक ही तरीके के सेल्स से बने होते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ. एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा सेल्स इसके अंदर होंगे. सिंपल टिश्यूज का मेनली काम स्टोरेज का होता है और मैकेनिकल सपोर्ट का होता है. सिंपल टिश्यूज में ज्यादातर आपके आ जाते हैं पैरेन्काइमा जो फूड स्टोर करता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और फूड मटेरियल्स, जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाता है. जाइलम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो शुगर या फूड को ट्रांसलोकेट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में. नेक्स्ट वी कम टू question number 4. Differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों सिंपल टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं और इनके हम सेल वॉल के आधार पर आपको डिस्टिंग्विश करना है. तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं जिनकी वॉल्स थोड़ी थिन होती हैं, कोलेनकाइमा में स्लाइटली थिक वॉल्स होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं जिनकी काफी थिक वॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू द कोलेनकाइमा. पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली थिन होते हैं, कोलेनकाइमा के सेल्स थोड़े से लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स थोड़े से लॉन्ग और नैरो होते हैं. पैरेन्काइमा के सेल्स क्योंकि काफी थिन वॉल्ड होते हैं तो इनके बीच में काफी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं और काफी लूजली पैक्ड होते हैं ये सेल्स. कोलेनकाइमा के सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो स्लाइटली अनइवनली थिकेंड होती हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम थिकेंड होती हैं कॉर्नर्स पे और इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी कम होती है. दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस. और स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल वॉल्स होती हैं वो काफी थिकेंड होती हैं, काफी थिक होती हैं, यूनिफॉर्मली थिक होती हैं. एक मटेरियल से इसको कहते हैं लिग्निन और वो इतनी थिक होती हैं कि उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस बचती ही नहीं है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज that's why they are mainly used for providing support, mechanical support to the plant body. Sclerenchymatous cells. So parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are the 3 types of tissues present in your
These are the parts of simple tissues. You can see here the diagram has been drawn in your NCERT. This is A part is parenchyma. You can see spaces are left in between. And B, this is collenchyma. You can see slightly thick cell wall. It is unevenly thickened, so they have a little intercellular space. And sclerenchyma, they have very thick walls. They have lignified walls, और इसलिए इनके बीच में intercellular spaces ना के बराबर होती हैं. And you have been given a transverse longitudinal section as well in this C second part. Sclerenchyma. This is the transverse section and this is the longitudinal section of sclerenchyma. You can see a very thin lignified wall. ये ऑरेंज कलर का जो बना है ये lignified walls हैं. इसमें बहुत thin walls होती हैं, इसमें थोड़ी सी thick होती हैं और इसमें काफी ज्यादा thick walls होती हैं. ठीक है. In the next video we'll deal with the further questions. That's question number 5, 6, 7, 8 and so on.